हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। और बिना टेंस की जानकारी के हम देखते हैं कि हम सेंटेंस नहीं बना पाते, सेंटेंस बोल नहीं पाते या कहीं कुछ लिखा समझ नहीं पाते। इसके लिए टेंस की जानकारी और टेंस के रूल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब इस वीडियो में और अगले लगातार वीडियो में टेंस की बहुत ही डीप जानकारी और बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। और निश्चित ही जो स्टूडेंट्स इसको पूरा पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखेंगे, निश्चित ही उनका ग्रामर तेज होगा और वो सेंटेंस को समझ सकेंगे, लिख सकेंगे, बोल भी पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं टेंस, जिसको इंग्लिश में काल कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं या समय कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है, जो समय भी चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय, जो बीत गया है। और फ्यूचर टेंस का मतलब जो आने वाला समय है। इन तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो चार प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम देखें प्रेजेंट टेंस के जो चार प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देख रहे हैं कि ये चार प्रकार होते हैं। ऐसे ही पास्ट के चार प्रकार होते हैं। जहाँ पे हम प्रेजेंट लिखें वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर का हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के बारे में जानेंगे। एक एक प्रकार की रूल्स और उसके जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में जानेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। और कंटिन्यूअस को अपूर्ण, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रहता है, पूर्ण नहीं होता है। परफेक्ट को पूर्ण वर्तमान काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो ये चार प्रकार होते हैं। एक एक टेंस के ऐसे चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसके ट्रांसलेशन के जो है रूल्स क्या हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिटेल हम आपको दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हम पहचानते कैसे हैं कि कौन सा टेंस रहेगा कि जिसको हम समझेंगे कि वो उसको वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में, जैसे जो हिंदी में वाक्य लिखा गया है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लिखा रहता है। मतलब यह है कि वाक्य हिंदी में लिखा रहेगा, उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सब वर्ड लिखे रहते हैं। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स का प्रयोग करेंगे।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। रूल्स, जैसे हर टेंस के चार चार रूल होते हैं, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी चार रूल हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब यह है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसका ट्रांसलेशन करते समय इनके दो रूल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हैं। पहला टेंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है, यदि सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट, नेम लिखा गया हो, या कोई सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट रहे, कोई नाम रहे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहे, तो हम क्या करेंगे कि जो मेन वर्ब होता है, वर्ब, मेन वर्ब, इसके फर्स्ट फॉर्म, इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। ये इतना करते हैं, यस ईएस जोड़ देते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के रूल हैं, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, क्या क्या कैसे भी नहीं होता है, ये साधारण वाक्य होते हैं, यस यस जोड़ देते हैं। ये पहला रूल। और इसमें दूसरा ये होता है कि यदि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन कौन से हों, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, कई लोग, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, तो क्या करते हैं कि वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते, वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते, यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, और वैसे ही वर्ब हम लिख देते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, और यस या ईएस उसमें हम नहीं लगाते हैं। आप चाहें तो एग्जाम्पल देख लें एक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह लिखता है, वह लिखता है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब रूल्स में हम देखेंगे कि सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही के साथ क्या रहेगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा देंगे, मतलब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और राइट में यस या यस लग जाएगा, राइट में यस लग जाएगा, ही राइट्स, तो ये सेंटेंस हो गया। आगे हम देखेंगे और सेंटेंस, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, मैं की इंग्लिश आई। हम देखेंगे कि रूल्स में यह सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के हो तो ट्रांसलेट करते समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं, लेकिन उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई राइट। इसी तरीके से और हम देख लें, जैसे बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अब बच्चा दौड़ता है एक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, चाइल्ड रन्स। और यदि यही होता कि बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा, चिल्ड्रेन, मतलब कई बच्चे हैं, और जब ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा
तो जो वर्ब में यस या यस लगा है उसमें यस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे और इस प्रकार से हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। मतलब यह है कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, यस यस नहीं लगाते हैं। और यस यस लगाएंगे सब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म में, यदि सब्जेक्ट इन प्रकार के हों और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नंबर हो तो उसमें यस यस हम नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। और आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहें और हम आपको टेंस के बारे में डिटेल जानकारी और किस तरह हम सेंटेंस बनाए ये जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देते रहेंगे।